जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल आई 1913 में, इसको किसने बनाया? हेनरी मोजले ने बनाया, जो कि मेंडलीव के ही शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इनकी वो पढ़ते हैं, पहले स्टेटमेंट क्या है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए अब तक हमने जो पीछे 3 रीड किए हैं, ऑक्टेव रूल पढ़ा है, मेंडलीव का रूल पढ़ा है, डॉबर्नर्स का पढ़ा है, उसमें यहाँ पे क्या आ रहा था? एटॉमिक मास, है ना। तो जब इस कौन है, हेनरी मोजले है, जब इन्होंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, देखिए हमने, आपको पता ही है हमारी पीरियडिक टेबल ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ अगर जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ की बात होती है, प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप की होती हैं, फिजिकल और केमिकल। और जब भी हम किसी को क्लासीफाई करते हैं तो उसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है? उसकी रिएक्टिविटी की, वो कैसे रिएक्शन करता है। और उस रिएक्टिविटी किस तरह से होती है? वैलेंसी के कारण। और वैलेंसी क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लास्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब एटॉमिक मास की जगह सिर्फ एटॉमिक नंबर लिया है, तो जो मेंडलीव की जो डीमेरिट्स थी वो सारी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो उनको समझ में आ गया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, एटॉमिक नंबर लेना है हमें, ना कि एटॉमिक मास लेना है। तो इन्होंने भी वही कहा कि जो प्रॉपर्टी हैं वो पीरियडिक है, मतलब एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही हैं, लेकिन कब हो रही हैं? जब हम उसके एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर रहे हैं। तो ये देखिए ऐसी पीरियडिक टेबल होती है, ठीक है। ये पहले में 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये आपने पढ़े होंगे, इतने तो हमें याद होते ही हैं। तो जो ये वाला स्लॉट है, ये जो 2 वर्टिकल्स लाइन है, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक, और इसको इतना जो पार्ट है उसको बोलते हैं पी ब्लॉक, और ये है बीच वाला जो गड्ढे में है डी ब्लॉक, और जो ये वाला सेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक, ठीक है। SPDF, ठीक है। इसको याद रखने का ये शार्प प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड फंडामेंटल, ये भी इस क्लास में ज़रूरी नहीं है। और जो 10th क्लास है उसमें हम सिर्फ S और P ब्लॉक वाले ही पढ़ेंगे, D और F को और नहीं देखेंगे। और ये F ब्लॉक जो आया है वो आया कहाँ से है? यहाँ से 6th वाला और 7th वाले, इन्हीं की एक्सटेंशन होती है ये F ब्लॉक वाले, ठीक है। और जो S और P में आते हैं वो क्या है? नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। डी में जो आते हैं ट्रांजिशनल होते हैं, और जो एफ में है वो इनर ट्रांजिशन, मतलब इन्हीं में से निकले हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 7 रो बनती है ना, हॉरिजॉन्टल रो, तो इनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7th पीरियड, ठीक है। तो आज इतना ही, आगे की डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।